आप एक एक से पूछ लीजिए, वो नरेंद्र मोदी जी का ही नाम लेंगे और नरेंद्र मोदी जी ही हमारे यहाँ पे आएंगे। जो 2024 में नरेंद्र मोदी जी आएंगे, जो रहे हुए काम है ना वो भी उनको पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ना ही तो क्या नाम है कांग्रेस ने कुछ किया, ना ही केजरीवाल ने कुछ किया। बात रही अगर बस फ्री करने की भी, तो कोई नहीं 10-15 रुपया किराया लगता, हम वो भी देने के लिए तैयार है। बात कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बस में किराया फ्री कर रखा है, ये तो हम दे देंगे। 10-5 की बात है तो हम दे ही देंगे, उससे क्या है। क्या INDIA का भविष्य होगा? विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। जो इनकी एक एक दो सीटें जो भी आई हैं वो भी अब नहीं आने वाली हैं। ये ढोंगी हैं, ये बेईमान हैं, ये खुदगर्ज हैं, ये दल बदलू हैं। ममता बनर्जी को देख लीजिए, कैसे हिंदू मुस्लिम भाइयों को कटवाया, कैसे इन्होंने लड़ाई कराई, कैसे कमजोर करा। क्या नाम हुआ मैम आपका? सीमा नाम है सर। अच्छा मैम, जानना चाहूंगा 2024 का जो चुनाव है बहुत ज्यादा करीब आ रहा है। इस बार क्या लग रहा है आपको, प्रधानमंत्री दोबारा से मोदी जी बनेंगे या फिर इस बार कुछ चेंज होने वाला है? कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही बनेंगे। अच्छा मैम, क्या समीकरण रहने वाला है, किन किन तथ्यों पर, किन मुद्दों पर आप उनको वोट डालने वाले हैं? मैं तो देखो महिलाओं के लिए उनको वोट डालने वाली हूँ, ठीक है। वो सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। और उन्होंने अभी कोरोना काल में भी जो हमारा चल रहा था तो 1500 की धनराशि भी उन्होंने सबके अकाउंट में डाली है। जीरो बैलेंस के उन्होंने खाते खुलवाए हैं। जो खाता हमारा मतलब पंजाब नेशनल बैंक में या SBI बैंक में 5000 का खुल रहा था, आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारा वो जीरो बैलेंस में खाता खुल रहा है। विरोधी हैं तो वो तो मोदी जी के बारे में बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है, काम है उनका बोलना। लेकिन हम तो देख रहे हैं ना कि हमारे लिए काम कर कौन रहा है। आप एक एक से पूछ लीजिए, वो नरेंद्र मोदी जी का ही नाम लेंगे और नरेंद्र मोदी जी ही हमारे यहाँ पे आएंगे। जो मैं मोदी जी के खिलाफ जो है विपक्ष जो है इकट्ठा हो गया है, महागठबंधन बनाया गया है, INDIA उसको नाम दिया गया है। आपको क्या लगता है 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं इसमें इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे मोदी जी के वोट बैंक पे कुछ फर्क पड़ेगा या फिर वापस से मोदी जी अपनी पटरी पर अपने देश को चलाने के लिए वो करेंगे? वापस से नरेंद्र मोदी जी यही पटरी को चलाएंगे और अच्छे तरीके से चलाएंगे, क्योंकि वो नए नए स्तर पर और भी काम कर रहे हैं। जो 2024 में नरेंद्र मोदी जी आएंगे, जो रहे हुए काम है ना वो भी उनको पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ना ही तो क्या नाम है कांग्रेस ने कुछ किया, ना ही केजरीवाल ने कुछ किया। बात रही अगर बस फ्री करने की भी, तो कोई नहीं 10-15 रुपया किराया लगता, हम वो भी देने के लिए तैयार है। लेकिन महिलाओं के लिए कुछ करो, देश के लिए कुछ करो, फ्री के लिए कुछ मत करो। मोदी जी जो हैं, जो कर रहे हैं आज, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो केजरीवाल ने करा वो बहुत बेकार कर रहे हैं। क्यों? महिला सेफ नहीं है। जो ये किराया, जो ये बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बस में किराया फ्री कर रखा है, ये तो हम दे देंगे। 10-5 की बात है तो हम दे ही देंगे, उससे क्या है। जेंट्सों के लिए भी कुछ नहीं है, जेंट्सों के लिए कुछ सस्ता है ही नहीं है। जेंट्सों के लिए तो जो पहले था वो आज भी है, ठीक है। महिलाओं के लिए रही बस की जो फ्री की बात है, वो 10-5 रुपये हम दे देंगे। और जो महंगाई है उसे कौन सस्ता करेगा? कौन करेगा उसे सस्ता? तेल कितना महंगा है, आटा कितना महंगा है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तुम तो अमीर आदमियों की जेब। विपक्ष इसी चीज का आरोप लगा रहा है। वो कह रहा है जब से मोदी जी आए हैं बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ा दी है। तो आपको क्या लगता है इस पे, ये मोदी जी सबका कारण है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से मोदी जी आए हैं महंगाई नहीं बढ़ेगी, और वो आएंगे आगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। ये जो महंगाई बढ़ रही है ये केजरीवाल की वजह से बढ़ रही है। और जो केजरीवाल ये महंगाई बढ़ा रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो भी कुछ ये महंगाई जो कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं और गला घोट घोट के मार रहे हैं गरीबों को, और कुछ नहीं। जो भी है केजरीवाल है और वो मोदी जी हैं, वो ही आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में और मैं हूं प्रवेश नौनी। आज हम आ गए हैं जनता के बीच। 2024 की जो दौड़ है वो लगातार तेजी पकड़ रही है। ऐसे में जनता से जानना बहुत ज़रूरी है कि किसको वो अपना नेता मानेंगे, किसको वो अपना प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। तो आइए सीधा हम जनता से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाजिर अंसारी नाम है। अच्छा सर, 2024 का जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा करीब आ गया है। ऐसे में क्या लग रहा है, भाजपा दोबारा से हैट्रिक करेगी या फिर मतलब इस बार कुछ समीकरण बदलने वाला है? नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सारी देश की जनता पसंद कर रही है, उनके काम को पसंद कर रही है। जिस तरह से उनका मुद्दा है कि जो गरीब है उसकी गरीबी ख़त्म हो, वो मध्य वर्ग में आ जाए, और जो मध्य वर्ग के लोग हैं वो अमीर हो जाएं, और जो अमीर हैं वो महा अमीर हो जाएं। और देखिए देश की GDP जिस तरह उन्होंने बढ़ाई और जिस तरह से इन्होंने विरोध किया GST का, आज GST से जो कलेक्शन आ रही है, आज ये विपक्षी पार्टियां घबरा गई हैं। अरे
क्या हो रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि 7 लाख तक इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना है, तो सारी सहूलतें देख रही है जनता। और आपने मकान दिए, फ्री मकान दिए, 3 करोड़ के लगभग मकान दे दिए, 23 करोड़ आयुष्मान भारत योजना कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए हैं, स्वास्थ्य कार्ड बनवा दिए, 10 लाख शिल्पकार लोग जो हैं, जो हुनर हाट योजना, जो हुनर हाट बाजार लगते हैं, उन बाज़ारों के माध्यम से उनको अपने काम करा दिए, उनको नौकरियां लग गई, उनका कारोबार हो गया उनका। तो ये बौखला गए हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी जी काम किस तरह कर रहे हैं, देश का काम किस तरह विकास कर रहे हैं और सारी जनता खुश है। ये झूठ बोलते रहें। 9 करोड़ हमारी जो बहनें हैं उनको गैस का चूल्हा सिलेंडर उनको फ्री दे दिया, उनको कनेक्शन फ्री हो गए, तो वो हमारी बहनें दुआएं दे रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 9 करोड़ और 10 करोड़ वो लोग जिनको अपना काम जो मजदूरी कर रहे थे बेचारे आज अपना काम कर रहे हैं, वो भी दुआ दे रहे हैं हुनर हाट के माध्यम से। 3 करोड़ जो गरीबों को मकान दे दिया, आज वो भी बड़ा दुआएं दे रहे हैं कि हमें छत मिल गई, हमें घर मिल गया। छतें टपक रही, बरसात आ रही है, परेशानी हो रही है। ऐसे में 2.5 लाख रुपए उसमें छत को मरम्मत कराने के लिए घरों को पैसा दिया गया। तो आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी की तरफ बड़ा प्यार के साथ आज देख रही है। और केजरीवाल, देखिए केजरीवाल जो ड्रामा करते हैं कि मैं बिजली फ्री, पानी फ्री, अरे पानी फ्री तो गंदा पानी, बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। बिजली फ्री नहीं है, जो गरीब किराए पे रह रहा है वो बराबर बिल दे रहा है। और उसके अलावा भी जो बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, अगर आप मेरा भी बिल देखें और हमारे पड़ोसियों के बिल देखें, आप हैरत कर जाएंगे, बहुत बड़े बड़े बिल ये भेज रहे हैं। तो ये झूठ है, मक्कार, बेईमान। और जिस तरह से शराब में डुबो दिया पूरी दिल्ली को, आज प्रधानमंत्री जी सबको उठाने का काम कर रहे हैं। अगर इनके ये शराब में डुबोना काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, शिक्षा घोटाला, शराब घोटाला, जल घोटाला, तो जब घोटाले की बात आती है तो ये जांच एजेंसियों पे पीछे लग जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे लग जाते हैं और भारत सरकार के पीछे लग जाते हैं। उनकी अच्छाइयों में ये कमियाँ ढूंढने लगते, ढूंढते रहे। 2024 में आप देख लीजिएगा किस तरह से नरेंद्र मोदी जी रिपीट होकर आ रहे हैं। अच्छा सर, लगातार जो है विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि जब से मोदी जी आए हैं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। किसी नेता के ऊपर या फिर किसी दबंगई के ऊपर जब ईडी या सीबीआई की रेड बैठती है तो कहा जाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस बात पे आप कितना सत्य मानते हैं? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। जब कोई गलत करेगा, कोई अपराध करेगा, कोई दंगाई अपना काम करेगा, कोई आतंकवादी आतंक मचाएगा, या फिर ये लोग घोटाले करेंगे तो इन पे कार्रवाई होगी, जांच एजेंसी अपना काम करेगी। तो जांच एजेंसियों पर अपना ये उंगलियां उठाने लगते हैं कि अरे इन्होंने ऐसे किया। तो ये आरोप लगा रहे हैं। बाकी जो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो सबके लिए कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इन्हें ये भी जलन हो रही है कि अगर मुस्लिम बहनों के लिए कोई कानून ले आए, ट्रिपल तलाक लाए, ट्रिपल तलाक में कितना फ़ायदा हुआ कि मुस्लिम बहनें आज हमारी सुरक्षित हैं और आराम से सुकून के साथ जी रही हैं। ऐसे ही जो सीए का कानून आ रहा है, तो सीए कानून से इन्हें डर है कि कहीं भारत देश की सारी मुस्लिम महिलाएं कमल के फूल पे मोहर ना लगा दें। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम बहनों को बाप की प्रॉपर्टी में बराबर का हक, जैसे बेटे का हक ऐसे उनका हक, तलाक नहीं दे सकता कोई, तलाक देगा तो कोर्ट में आकर के दे। तो ये सारी चीज़ें से ये बौखला गए हैं कि अरे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कर क्या रहे हैं। ये तो सारा देश को इन्होंने समेट लिया और 100% आप देखिएगा किस तरह से वोट उनको मिलने वाला। सारा हिंदू मुस्लिम सब इनसे खुश है। और ये दंगाई झगड़े कराते रहिए, ये नूह को लपेट दे, हरियाणा में दंगे करा दें, बंगाल में दंगे करा दे, राजस्थान कहते हैं हम बड़े हिंदुओं के बड़े चहीते हैं। अरे अगर तुम हिंदुओं के चहीते हो तो 300 साल पुराने मंदिर आपने तुड़वा दिए और आप हिंदुओं की बात करते हैं। और कहीं अगर कोई अपराधी है, कोई दंगाई है, उस पर कोई कार्रवाई होती है तो हिंदू मुस्लिम बात लेके बैठ जाते हैं। अरे हमारा भारत देश है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। अगर कोई दंगाई है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, उसके खिलाफ कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाएगी। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, विपक्ष ने गठबंधन किया है INDI है जिसमें डॉट्स बहुत सारे आ रहे हैं बीच में, तो आपको क्या लगता है 2024 का जो चुनाव आने वाला है इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या INDIA का भविष्य होगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। जो इनकी 1-1, 2-2 सीटें जो भी आई हैं वो भी अब नहीं आने वाली हैं, वो भी इनकी सीटें इनके हाथों से निकल जाएंगी, क्योंकि समझ गई जनता कि ये ढोंग रचा रहे हैं, ये ढोंगी हैं, ये बेईमान हैं, ये खुदगर्ज हैं, ये दल बदलू हैं, ये पार्टी छोड़कर आते हैं। और
नीतीश कुमार को आप भावुक प्रधानमंत्री बनाया। चलो अभी तक ये भी नहीं बता रहे हैं कि INDIA में 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर क्या कहना चाहिए? चेहरा कहाँ है, कौन सा चेहरा है? नीतीश कुमार आ रहे हैं, मुझे बना लो, मुझे बना लो। राहुल गांधी कह रहा है मुझे बना लो, शरद पवार कह रहा है मुझे बना लो, ममता बनर्जी कह रही है मुझे बना लो। ममता बनर्जी को देख लीजिए कैसे गृह युद्ध लगा हुआ है, कैसे बंगाल में पलायन हो रहा है। एक तरफा वो बात करती हैं, भड़काऊ बयान देती हैं, लड़ाई झगड़ा कराने की बात करती हैं। आप राजस्थान में आ जाइए, किस तरह से वहाँ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो ये इनकी जहाँ जहाँ सरकारें विपक्षी की, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए मुजफ्फरनगर के दंगे, कैसे हिंदू मुस्लिम भाइयों को कटवाया, कैसे इन्होंने लड़ाई कराई, कैसे कमज़ोर करा। आज योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ मुख्यमंत्री जी ने आज बिल्डोजर चलाया, सारे माफिया डर गए हैं और सारे दंगाई डर गए हैं, सारे लड़ाई झगड़े वाले ये डर गए, तो ये भू माफिया भी डर गए। तो अब उन पे कार्रवाई होती है तो ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी।